हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको स्ट्रेट और सिंपल तरीके से बता सकूं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है 5G। क्या होता है ये 5G और इस 5G के आने से हमारे और आपके ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको जानेंगे। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे आगे बढ़ूं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा कि जूही चावला, जो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने एक PIL दाखिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, ये जानने के लिए कि इस 5G के कारण हमारे एनवायरनमेंट पे क्या बुरा असर पड़ेगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई साइंटिफिक स्टडी कर रखी है या नहीं। इसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जूही चावला जी पे 20 लाख का जुर्माना किया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि उन्होंने जो कोर्ट है उसका समय खराब किया है। अगर उनकी इंटेंशन सही होती तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को एक लेटर लिख करके ये सारी जानकारियां ले सकती थी, उन्हें कोर्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो हुए जूही चावला के साथ जो हुआ, बट आप और हमारे मन में ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि ये 5G टेक्नोलॉजी यार क्या है। हम तो सुनते आ रहे 2G 3G 4G 5G, बट ये सब क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या इसको अलग क्यों माना जाता है कि हाँ ये वन जनरेशन चेंज हो गया, ऐसा क्यों क्या माना जाता है। तो इससे पहले हम लोग इसको जाने तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि 1G क्या था। 1G यानी कि जब 1980 में जब हम लोग के पास फ़ोन होता था, एनालॉग कॉल करते थे, हम लोग घुमा करके फ़ोन करते थे किसी को, तो ये एक एनालॉग सिग्नल्स जाता था। ये था अपना 1G। इसमें डेटा ट्रांसमिट का उतना सिस्टम नहीं था, बट फ़ोन टू एक तरफ से दूसरी तरफ फ़ोन कॉल्स जाया करते थे। उसके बाद आया 2G। यहाँ जनरेशन क्या चेंज हुआ, ये हुआ था 1990 में जब 2G आया। इसमें क्या हुआ था कि अब हम लोग डेटा भी सेंड कर सकते थे। बहुत धीरे होता था इसका अपलोड और डाउनलोड, बट हम लोग डेटा सेंड कर पा रहे थे और एनालॉग से अब हम लोग डिजिटल फॉर्म में चले गए थे। फिर 2000 में हमें जो मिला उसे बोलते हैं 3G। 3G में क्या हुआ, ये जो हम लोग 2G में हमारा जो डेटा स्पीड लो था वो स्पीड अच्छा हो गया। वेबसाइट्स वगैरह जो होते थे वो आसानी से खुलने लगे, हम लोग कुछ चीज़ अपलोड कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे फास्ट वे में। तो ये 3G के कारण हुआ। पर हमें कभी कभी वो घूमता हुआ बफरिंग याद है, वो हुआ करता था 3G में। फिर उसमें चेंज आया 4G में। 4G में इसी को स्पीड अप किया गया ताकि वो जो लैग होता है, यानी कि जो ऐसा घूमता था, उसको कम किया गया और जो एक यूज़र एक्सपीरियंस होता था उसको बढ़ाया गया और वीडियो स्ट्रीमिंग की पॉसिबिलिटी भी होने लगी, लाइव कॉल आसानी से होने लगे। तो ये था 4G जो कि 2010 में आया था। उसके बाद 2020 में आने जा रहा है 5G। 5G क्या होगा, 5G में ये जो लाइव स्ट्रीमिंग तो होती थी, अब हम लोग जो ये जो लैग होता था लाइव स्ट्रीमिंग में भी, उसको भी कम कर देगा। कहने का मतलब है कि हम जैसे ही कोई इनपुट देते हैं हमें आउटपुट मिलने लगे। हमारा लाइव स्ट्रीमिंग बीच में रुके नहीं, अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग हो, बात और वीडियोस दोनों में बैलेंस हो, यानी कि जब बात कर रहे हैं तो वो दोनों सिंक में हो। तो ये सब 5G से होगा। और 5G का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा, वो जो चेंजेस लाएगा वो होगा IoT में। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भी इसके बहुत ही इम्प्लीकेशंस होंगे जो आपके वर्चुअल रियलिटी में होगा, ऑटोमेशंस में होगा। तो ये सब पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 5G जो है हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है। देखिए, इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5G का जो हमारे लाइफ में चेंजेस आएगा वो होगा IoT में, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होगा कि जो चीज़ें होंगे वो आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका नोटपैड हो गया, फिर आपका गाड़ी हो गई, आपके घर का AC कूलर फ्रिज वगैरह हो गए। ये सब आप जहाँ ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ चीज़ों को रखा है, सब कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से।
तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका बहुत ही एप्लीकेशंस है और बहुत ही यूज़फुल है। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में काम आएगा, ड्रोन्स बनाने में, ट्रैफिक्स जो होता है उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने में, स्ट्रीमिंग्स में काम आएगी। तो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगा जो कि चेंज कर देगा पूरे हमारे पर्सपेक्टिव को। जैसे सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर डॉक्टर जो अभी हम लोग वीडियोस पे कंसल्टिंग करते हैं कि हाँ दिखाओ, हो सकता है कि 5G के बाद मतलब बहुत सालों बाद ऐसा भी हो कि घर से बैठ कर के डॉक्टर आप पे ऑपरेट कर सके एक मशीन के जरिए, जो वर्चुअल रियलिटी में वो आपको देख रहे हो कि कहाँ ऑपरेट करना है, और उनका काम करना और मशीन का काम करने में भी मिली सेकेंड्स का भी अंतर नहीं होगा। उसी प्रिसीशन से वो, क्योंकि वो डेटा इतना फास्ट पहुंचेगा इस 5G की मदद से, तो ये भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये 5G, और बहुत हेल्प करेगा हमारे स्टार्टअप्स को। इंडिया में जो स्टार्टअप्स का चारों तरफ होल्ड लगा हुआ है, सबको ज़रूरत है कि इस 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। और डेटा अगर स्पीड से आता है, स्पीड से अपलोड कर सकते हैं, लैग नहीं है, हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स आते हैं उनको ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मदद करेगी बूम करने में। तो 5G जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे देश के लिए। अभी ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे अभी कितना प्रिपेयर्ड है और क्या कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली हमारे जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको कहा था कि आप अपने प्रिपेयर्डनेस को हमारे साथ शेयर करें कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें जो 3 कंपनियां हैं बेसिकली, एक जो एयरटेल है, दूसरा जो वोडा आईफोन है, और यानी कि VI, वोडा और आईफोन जो कंबाइन हो गए हैं, और रिलायंस। तो रिलायंस जियो के पास तो पैसे हैं और उन्होंने अपना 5G टेक्नोलॉजी का इंटरनल नेटवर्क भी बना रखा है। बट ये जो वोडाफोन और एयरटेल है उनको थोड़ी कैश की कमी है। वो अपना 5G इज़ नॉट जस्ट कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रहा है, इसको सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए आपको पूरा हार्डवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह सब चेंज करना पड़ता है। तो रिलायंस जियो अभी अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली है। इंडिया ही केवल 5G नेटवर्क नहीं बना रही है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपना 5G नेटवर्क बना रहे हैं। उसमें सबसे आगे यूएस है। यहाँ पर यूएस में कुछ कंपनियां हैं, जैसे आपको AT&T और वर्जिन मोबाइल्स, ये लोग जो हैं वो अपने 5G को लॉन्च कर रही हैं। उसी तरह चाइना की जो कंपनी है हुआवे, इन्होंने भी अपनी 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, बना रखा है, और ये चाहते हैं दुनिया में बेचने के लिए। इंडिया ने अभी तक जो चाइनीज़ कंपनी है हुआवे, उसको जो स्पेक्ट्रम का जो बिड होता है उसमें आने से चाइनीज़ कंपनीज को मना कर दिया। तो अभी हमारे पास रिलायंस, वोडाफोन आइडिया और जो भारती एयरटेल है वही इस दौड़ में है कि 5G को इंडिया में लाए। तो 5G के इंडिया में आने से बहुत ही क्रांतिकारी चेंजेस आएंगे, बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए, और जो हमारा जो इकोनॉमिक जो हम बूस्ट करना चाहते हैं अपने देश में, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और स्टार्टअप्स इसका यूज़ कर पाएंगे और अपने कारोबार को, अपने जो आइडियाज़ को है वो ऊपर ला सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो 5G टेक्नोलॉजी है ये एक रिवोल्यूशन है, और हमें किसी भी रिवोल्यूशन को मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी के खेल में सबसे आगे और एक मजबूत पकड़ बनाए रखें, तो हमें 5G को जल्दी से जल्दी और एक बहुत ही एरर फ्री, बहुत ही बढ़िया 5G नेटवर्क हमें चाहिए, ताकि हम अपने देश को हमेशा इस टेक्नोलॉजी के खेल में आगे रखें। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे ये हौसला रहता है कि मैं और अच्छे वीडियोस आप तक ला के बनाऊँ आपके लिए। तो अभी के लिए चलता हूँ मैं, बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।